सोनपुर गांव में कालिया, गोपी और जग्गू नाम के 3 आवारा युवक रहते थे। उन तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। तीनों गांव में आवारा घूमते फिरते रहते थे और धन कमाने के नए नए तरीके खोजते रहते थे। एक दिन वे तीनों चौराहे पर खड़े धन कमाने की कोई नई योजना बना रहे थे। तभी एक भिखारी उनके पास आकर भीख मांगने लगा। उन तीनों ने भिखारी को धक्का देकर भगा दिया। भिखारी बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया। भिखारी के जाते ही एक दोस्त बोला, यार इन भिखारियों के पास बहुत पैसा होता है, क्यों ना भीख मांगना शुरू कर दी जाए। वैसे तुम्हारी बात सही तो है, लेकिन हम तीनों तो हटे कटे तंदुरुस्त हैं। हमें कोई भीख क्यों देगा, क्योंकि भीख भी तो इंसान को देखकर ही दी जाती है। अरे भाई, हम अपने गांव में भीख मांगने को थोड़े ही कह रहे हैं, हम तो दूसरे गांव में जाकर भीख मांगेंगे। मैंने सुना है कि ये भिखारी एक दिन में हजारों रुपए कमा लेते हैं। हजारों की बात सुनकर तीनों भीख मांगने को तैयार हो गए। कॉलेजियंस उन्होंने योजना बनाई कि ऐसे तो हम लोगों को कोई भीख देगा नहीं, क्योंकि हम तीनों तो हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हैं। इसलिए हम तीनों में से एक अंधा, एक बहरा और एक गूंगा बन जाएगा। उसके बाद हम तीनों का काम आसान हो जाएगा। लोग हम पर तरस खाकर आसानी से भीख भी दे देंगे। तीनों को ये आइडिया बहुत पसंद आया। तीनों दूसरे गांव पहुंच गए। गोपी अंधा, कालिया गूंगा और जग्गू बहरा बन जाता है। उस गांव में एक व्यक्ति एक हलवाई की दुकान पर खड़ा होकर समोसे खा रहा होता है। कालिया ने अपने दोनों दोस्तों से कहा, अगर हम तीनों एक साथ जाएंगे तो हो सकता है कि लोगों को हम पर शक हो जाए, इसलिए सबसे पहले मैं जाता हूँ। कालिया वहाँ जाकर कहने लगा कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, मैं जन्मजात गूंगा हूँ। कालिया की बात सुनकर वो व्यक्ति बुरी तरह से चौंक गया और बोला, अरे जब तू जन्मजात गूंगा है तो फिर बोल कैसे रहा है? कालिया को अचानक ध्यान आया कि उसे वो तो गूंगे की एक्टिंग करनी थी, और फिर वो अचानक से गूंगे की एक्टिंग करने लगा और इशारों से भीख मांगने लगा। कालिया की एक्टिंग को देखकर वो व्यक्ति समझ गया कि ये इंसान झूठा है। वो बोला, अबे पागल समझा है क्या? साले हट्टा कट्टा होकर गूंगा बनकर भीख मांग रहा है। मारो भाई साहब, इसको मारो। इतना कहकर वो कालिया को बुरी तरह से पीटने लगा और आसपास के लोगों ने भी कालिया पर हाथ सेंक दिया। कालिया दर्द से कराहता हुआ अपने दोस्तों के पास जाकर बोला, भाई उन सालों ने मुझे बहुत मारा, पीट पीट कर मेरा बुरा हाल कर दिया है। अरे बेवकूफ, तुझे गूंगा बनना था। तूने कभी सुना है कि एक गूंगा यह बोल रहा है कि मैं जन्मजात गूंगा हूँ? तुझे तो कुछ भी नहीं आता। अब देख, मैं जाता हूँ, सीखना मुझसे कुछ। देख उससे मैं कैसे पैसे ऐंठ कर लेके आता हूँ। इतना कहकर गोपी उसी व्यक्ति के पास पहुंचा और उसके पास पहुंचकर बोला, भगवान के नाम पर इस अंधे को कुछ दे दे बाबा। मेरे घर में मेरी बीवी और बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, खाने को कुछ नहीं है। उस व्यक्ति को गोपी को देखकर बड़ा तरस आया। वो अपनी जेब से 100 का नोट निकालकर गोपी को देकर बोला, तुम रहते कहाँ हो? पहले तो तुम्हें इस गांव में कभी देखा नहीं। बाबूजी, मैं यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ। क्या तुम पैदाइशी अंधे हो? नहीं बाबूजी, कुछ वक्त पहले मजदूरी करते समय दीवार मेरे ऊपर गिर गई। मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे और इलाज के अभाव में मेरी आंखें चली गईं। इस पर उस व्यक्ति ने सहानुभूति दर्शाते हुए कहा, तुम घबराओ मत। अगर तुम्हें और भी पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझसे मिल लेना। मैं यहाँ का मुखिया हूँ। तुम किसी से भी बोल देना कि मुझे गांव के मुखिया से मिलना है, वो तुम्हें आसानी से मेरे पास पहुंचा देंगे। अचानक गोपी ने देखा कि उस दुकान पर एक बड़ा सांप बैठा हुआ था, जो धीरे धीरे करके पास आ रहा था। तभी गोपी चिल्लाता हुआ बोला, सांप सांप सांप, अरे भागो यहाँ से, यहाँ पर एक बड़ा सांप है। गोपी की बात सुनकर दुकान में हड़बड़ी मच गई। लोगों ने तुरंत उस सांप को लाठी के सहारे दूर फेंक दिया। गोपी के पास खड़े मुखिया ने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर तुम मुझे नहीं बताते तो ये सांप मेरा यहीं पर काम तमाम कर देता। अचानक मुखिया के दिमाग में एक विचार तेजी से आया और वो बोला, अरे तुम तो अंधे हो, फिर तुमने सांप को कैसे देख लिया?
वो मुझे सांप की आहट सुनाई दे गई थी। जब सांप आता है तब मुझे पता चल जाता है। झूठ बोलता है साले, अंधा बनकर भीख मांगता है। तुझे शर्म नहीं आती? अभी अभी तो एक आदमी मेरे हाथों से मार खाकर गया ही था और अब तेरी बारी है। अरे गांव वालों, मारो इसको। इतना कहकर सभी लोग गोपी को बुरी तरह से मारने लगे। बेचारा गोपी किसी प्रकार बचकर वहां से भागता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसको देखकर जग्गू और कालिया बोले, अबे तू तो बड़ी बड़ी डिंगे हाँक कर गया था, आ गया मार खाकर। अरे यार, एक्टिंग तो मैंने सही की थी, लेकिन बोलना मेरी मजबूरी थी। अगर नहीं बताता तो वह सांप मुझे भी डस सकता था। अरे तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। तुम दोनों कुत्ते की तरह मार खाकर आ गए। मुझे लगता है कि हमें ठिकाना बदल लेना चाहिए, कहीं और चलकर भीख मांगनी चाहिए। अगर तू भी पकड़ा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। अब तुम दोनों यही खड़े होकर देखो। जग्गू बहरा बनकर उसी मुखिया के पास गया और बोला कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा। अभी अभी 2 लोग यहाँ से मार खा के चले गए हैं। अगर तू भी वैसी ही नौटंकी करने वाला है तो चला जा यहाँ से। भगवान के नाम पर इस बहरे को कुछ दे दो बाबा। समझ गया, जब तू मेरी बात सुन ही नहीं रहा था तो इसका मतलब वास्तव में तू बहरा है। मुखिया वही 100 का नोट निकालकर जग्गू को देने लगा कि तभी अचानक दूसरा भिखारी मुखिया के सामने आकर खड़ा हो गया कि भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा। मुखिया उस भिखारी को भी कुछ पैसे देने लगा। तभी उस भिखारी की नजर जग्गू पर पड़ी। वो वही भिखारी था जो कुछ देर पहले उन तीनों दोस्तों को मिला था। मुखिया ने उस भिखारी को देखकर कहा, तू तो यहाँ पर बरसों से भीख मांग रहा है, ले तेरा एक और साथी आ गया। कौन सा साथी? मैं तो अकेला हूँ। मुखिया जी बोले, अरे ये देख, ये दूसरा भिखारी है, बेचारा बहरा है, ये सुन नहीं सकता। जग्गू को देखकर भिखारी बोला, मुखिया जी, ये कोई बहरा नहीं है, ये दूसरे गांव का रहने वाला है। इसके साथ इसके दूसरे निकम्मे साथी भी होंगे जो इसी तरह बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। तू झूठ बोल रहा है, गांव में किसी से भी पूछ ले। मैं बचपन से बहरा हूँ। तू अगर बचपन से बहरा है तो इस भिखारी की बात तूने कैसे सुनी? इसका मतलब तू भी धोखेबाज है। मुखिया अब गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने एक चांटा जग्गू के कान पर जड़ दिया। ये सुनकर जग्गू वो से भागने लगा और मुखिया ने चिल्लाकर सभी से कहा, पकड़ो इस नौटंकीबाज को, ये जरूर अपने उन दोनों साथियों की ओर भाग रहा होगा। जग्गू भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंच गया, लेकिन उसके पीछे पीछे सभी गांव वाले भी पहुंच गए। सभी गांव वालों ने उन तीनों को पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर दिया। वो तीनों फटे हुए कपड़े लेकर अपने गांव वापस आ गए। गांव आकर तीनों ने कहा कि भाई, भीख मांगने से ऐसा हाल हो जाएगा ये तो कभी सोचा ही नहीं था, इसलिए अब कल से मजदूरी पर चलेंगे। इसके बाद वो लोग सुधर गए और मेहनत से कामकाज करने लगे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।